क्या है जो कि मैं घर आया था। घर तो आया हूँ, ये गेट तो मुझे खुला मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। पर सबसे मेन बात है क्या कि यहाँ पर ना पानी की व्यवस्था है ना कुछ भी। घर तो आया हूँ और देखिए जो हमारा खाना पीना है सब कुछ इसी कमरे के अंदर है और जिसमें लगा हुआ है ताला। ताला क्यों लगा हुआ है मैं बताता हूँ यहाँ ताला। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो भाई अब तक मैं पहुंच चुका हूँ अपने घर तो मैं पहुंच चुका हूँ। पर मैं जो ट्रेन की बात मैं बताता हूँ, अभी पहले गेट लगाता हूँ। बहुत गर्मी लग रही है बाहर की साइड। मैं बताता हूँ क्या क्या हुआ है। लिख रहा हूँ मैं, वैसे तो ज़्यादातर आता हूँ 7 बजे वाली ट्रेन से, पर जो कल संडे था, कल संडे की वजह से मयूरगढ़ स्टेशन से लेके निजामुद्दीन के बीच में जो ट्रेन छुट्टी है वो होती है 7 बजे स्टार्ट होती है और 7 बजे मेरी ट्रेन थी तो मैं नहीं पहुंच पाता। इसलिए मैंने जो 8:25 वाली ट्रेन थी उसको चुना तो मैं पहुंच गया टाइम से। ट्रेन में बैठ गया आराम से, पर ट्रेन में पाँव रखने तक की भी जगह नहीं थी बिल्कुल भी। पर कैसे भी हम एक पाँव से खड़े हो गए आराम से। 10:15 बजे 10:15 बजे उतर चुके थे मथुरा से उतरे। मथुरा से फिर गोवर्धन चौराहा आए, गोवर्धन चौराहा से फिर पहुँच गए गोवर्धन में फिर अपने गाँव मारे मोड़, जो अपना गांव का मोड़ होता है मेन, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, जिसको हम गाँव मारा मोड़ बोलते हैं। वहाँ पे मिला कम से कम 1.5 घंटा बैठा रहा है। 1.5 घंटा तक कोई भी बात नहीं मिला और गर्मी बहुत तेज़। गर्मी के चक्कर में मैंने 2 या 3 घंटे का जूस पी लिया और जिससे कि मुझे जुकाम भी हो गया। कोई दिक्कत नहीं, इतने टेंशन में कोई नहीं होती, जगह दे 2 महीने जो। पर उससे भी बड़ी टेंशन क्या है जो कि मैं घर आया था। घर तो आया हूँ, ये गेट तो मुझे खुला मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। पर सबसे मेन बात है क्या कि यहाँ पर ना पानी की व्यवस्था है ना कुछ भी। घर तो आया हूँ और देखिए जो हमारा खाना पीना है सब कुछ इसी कमरे के अंदर है और जिसमें लगा हुआ है ताला। ताला क्यों लगा हुआ है मैं बताता हूँ यहाँ। ताला इसलिए लगाए कि छोटा भाई जाता है लाइब्रेरी, पापा गए काम पे और मम्मी भी गई है काम पे, क्योंकि मम्मी सबसे लास्ट में जाती है और सबसे पहले आ जाती है। इसकी वजह से जो कमरे का ताले है वो मम्मी ही लेके जाती है। तो मम्मी गई है काम पे, चाबी ना छोटे भाई के पास है ना पापा के पास, मम्मी के पास है। मुझे पता नहीं मम्मी आज कहाँ गई काम पे, जिसकी वजह से ना ही घर पर पानी है और ना ही खाने को है। खाने को तो हम अपनी पैक में बिरयानी लेके आए, वो खा लेंगे। बिरयानी से काम चला लेंगे। पानी सबसे मैंने, क्योंकि रास्ते में बहुत करीब प्यास लगी। पानी भी लिया था मैंने 20 रुपये का रास्ते में, पर जो है गर्मी की वजह से इसका पूरा गर्म ही गर्म हो गया। इसको पीने का बिल्कुल मन है, इसलिए मैं लेके आया हूँ 5 रुपये की है पानी की पाउच। इनसे प्यास बुझाते हैं, बिरयानी रखे उसी खाएंगे, सोएंगे सीधा, क्योंकि नींद बहुत करनी आ रही है और शाम तक फिर मम्मी भी आ जाएगी। तो जो अंदर का काम है वो अंदर का करेंगे। तो पीते पहले फटाफट पानी। बहुत करीब प्यास लग रही है, रास्ते से ही लग रहा है, पर वहाँ पर ठंडा पानी बिल्कुल नहीं मिला, गर्म पानी दे रहे सब कुछ। तो भाई 10 बजे तो लेके अब बज रहे 1:45 बजे मेरी प्यास बुझी है। तो भी रास्ते में सब लोग बिल्कुल गर्म ही गर्म पानी दे रहे हैं, बिल्कुल कोई ठंडा पानी। गाँव में आकर ठंडा पानी मिला है तो कुछ ना, मम्मी तो आएगी शाम को, इसलिए सोते हैं बिरयानी खाने के लिए। बिरयानी लाया था इस बैग में, दिखाता हूँ। पर बिरयानी का भी चुकरा हो चुका हुआ, आप देखिए बिरयानी की क्या हालत हो गई है, क्योंकि बिरयानी ने डिब्बे वाली वहाँ पैकिंग में, जिसकी वजह से वो दब चुका है। और उसको शक्ल देखने के बाद मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मैं दिखाता हूँ खोल कर और कैसी शक्ल है इसकी। देखिए क्या शक्ल हो गई इसकी। इसको पहले सूंघ के देखें ख़राब तो नहीं हुई, पर खाने का बिल्कुल मन नहीं है। इसको फेंक दें डस्टबिन में डाल, क्योंकि इसमें हल्की हल्की स्मेल भी आ गई। क्योंकि वो 2 या 3 बजे बनाना स्टार्ट कर देते बिरयानी और वो 5 बजे अपनी स्टॉल लगा लेते, जिसकी वजह से ये ख़राब हो चुकी है। गर्मी और बहुत तेज़ चल रही है, तो इसको पहले फेंकते हैं डस्टबिन में, करके देखते कुछ। सो भाई अभी मैं जग चुका हूँ और जगने का कारण आपको पता ही है, बगल में साउंड सुनाई दे रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जा रहे हैं बगल में पड़ोसी नहीं रहते, परिवार पर परिवार नहीं बोले वैसे, क्योंकि जा रही बारात, तो जिसके कारण जो डीजे बज रहा उसके कारण मैं जग चुका हूँ।
क्या करें, जगेंगे अब जाएंगे सीधा कटिंग कराने। कटिंग में ज़्यादा कुछ निकाल कर करके यहाँ पे जो साइड बनाएंगे और जो दाढ़ी है उसको सेट कराएंगे। आपको दाढ़ी बिल्कुल जीरो कराएंगे, जीरो नहीं 1 नंबर कराएंगे। बोलेंगे तो उससे 1 नंबर का ही देखते हो क्या कराता है। तो मैं चाहूँगा थोड़ी देर आपको मेरा फोन भी नहीं है अभी चार्ज। अभी मैं जग चुका हूँ और इसको जगना नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं रात भर नहीं सोया। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे लाइट का फेस का पता नहीं क्या है, जो टीवी में हमको ब्लास्ट हो चुका है, जिसकी वजह से हम नहीं सो पाए हैं। लाइट नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं, अगर वो सो जाते हैं, पर जो मच्छर खाते हैं सबसे बड़ी दिक्कत वो होती है। पूरी रात भर हाथों को जुड़ हो जाते और कुछ नहीं हुआ है। फिर जग सुबह में सीधा 5:30 बजे, क्योंकि नींद बिल्कुल ही नहीं आई। सुबह एक टाइम लगातार सोए, जिसकी वजह से प्यार का सहारा है। तो कुछ नहीं, पेपर आज हमारा चलते हैं, नवा तो ही करते हैं। अभी हो गए 6:30, नाश्ता पानी करा, अभी चलता है नवा तो ही करते हैं। 7:15 यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि पहला फर्स्ट पेपर है तो जल्दी जाएंगे। फिर वहाँ पे देखेंगे तो कितने टाइम में क्या होता है, फिर वही हिसाब से हम अगला पेपर देने जाएंगे। तो चलते फिर फटाफट नहाने के लिए। नहाने में ज़्यादा कुछ नहीं है, पानी गिरना साबुन लगाना कपड़ों करना और कुछ नहीं करना। तो चलते, खाना भी बनने भी स्टार्ट हो चुका है। तो नहाने से पहले कॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। नहाने से पहले ना जो जगने के बाद सीधा कॉलेज करना ज़रूरी है, पर मैं कर रहा हूँ चाय पीने के बाद। और जो कोलगेट तो मेरी कम से कम 15-20 दिन में बाद आया हूँ। तो जो कोलगेट घर वालों ने ऊपर टार से भटक रखी, मेरे पहले नाश्ता करते हैं तब तो कोलगेट को ढूंढेंगे, कोलगेट गुड्स को बूस्ट ढूंढने के बाद जब कोलगेट करेंगे तो कोलगेट भी पा गई हमारी, इसलिए हम करना है कोलगेट। और बस काम तो कुछ नहीं है वैसे। अगर मैं इस वीडियो को ऐसे ही अपलोड कर दिया, जो मैंने दादा परशुराम की वीडियो बनाई थी उसमें आ सकता है कॉपीराइट, इसलिए मुझे और लंबी वीडियो बनानी पड़ेगी अभी है, क्योंकि मेरे पास दिखाने के लिए अभी कुछ नहीं है। और वीडियो मुझे 8 बजे अपलोड करनी है कैसे भी। तो क्या करें, कोलगेट करते हैं, दिखाते हैं आपको कोलगेट कैसे करते हैं। अब दिखाते हैं फिर हमारे गाँव का भी तो आपने बहुत बार देखा होगा, और आपको दोबारा देखो जैसे हमारे गाँव का भी सुबह ऐसा है छोटा सा घर, और तो छोटा सा ही बहुत छोटा घर है। रोटी जो शहर के लोग हैं उनको चूल्हे की रोटी का महत्व तो पता होगा कैसी होती है। शहर में ज़्यादातर वही गैस की रोटी, आया गैस की रोटी खाओ, आओ गैस की रोटी खाओ। और गांव में कुछ ऐसा नहीं है, सुबह से चूल्हे की रोटी और सब्जी कोई भी हो, कैसी भी हो, चटनी मिल जाएगी तो चटनी से भी रोटी बढ़िया लगती है। तो करते हैं अपने फटाफट कोलगेट को, और मिलते हैं वो थोड़ी देर बाद। तो बस जो कोलगेट मेरी हो चुकी है कुछ इस प्रकार, और ये भी आया अभी कोलगेट और ये अंदर दबा के करेगा कोलगेट, इसको कर दो। और एक सामान और दिखाता हूँ, जो कि ये हमारा हाथ धोने वाला सिस्टम। लोग ज़्यादातर करते होंगे साबुन का यूज़, पर जो गाँव में यूज होता है वो होता है सिराक का, जो कि हाथों के लिए बहुत ही बेस्ट होती है। अभी कोलगेट कर रहा था, चलते नीचे अपनी कोलगेट को लेके और करते हैं फिर नहा धोई, क्योंकि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और टाइम से नहीं चलोगे टाइम लग जाएगा। करते हैं ब्लॉग को यही खत्म, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। डालोगे इसको और
कल नहा दो 7 बजे के। हमारे साथ निकल लो यहाँ से।